राधे राधे प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी को लेकर इस बार बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है। लोग गूगल से पूछ रहे हैं, गूगल महाराज बताइए कि पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को है। कोई 30 बता रहा है, कोई 31 बता रहा है। और इसी भ्रम में बहुत से लोग गलत दिन व्रत कर लेते हैं। जब गलत दिन व्रत हो जाता है तो उसका फल नहीं मिलता। फिर लोग कहते हैं हमने व्रत रखा, पूजा की, नियम निभाए, फिर भी संतान सुख नहीं मिला। प्रिय भक्तों, कारण यही होता है कि तिथि का निर्णय गलत हो जाता है। इसलिए इस बार पुत्रदा एकादशी की सही तिथि जानना हर माता, हर बहन, हर दंपत्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान से समझिए, धर्म गूगल से नहीं चलता, धर्म शास्त्र से चलता है। एकादशी का व्रत हमेशा उस दिन किया जाता है जिस दिन सूर्योदय एकादशी तिथि में हो। यदि सूर्योदय दशमी तिथि में हो और एकादशी बाद में आए तो उस दिन किया गया व्रत दोष वाला माना जाता है। वर्ष 2025 में 30 दिसंबर को सूर्योदय दशमी तिथि में हो रहा है और एकादशी सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है। इसका सीधा अर्थ है कि 30 दिसंबर को व्रत करने से दशमी वेद लग जाएगा। और शास्त्र साफ कहते हैं कि दशमी वेद वाली एकादशी करने से पुण्य नहीं मिलता। अब 31 दिसंबर की बात करें, 31 दिसंबर को भले ही एकादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो, लेकिन शास्त्रों में यह नियम भी बताया गया है कि दशमी वेद से बचने के लिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ही सही होता है। इसलिए इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को ही करना है। यही सही दिन है, यही शास्त्रों का निर्णय है। अगर कोई 30 को व्रत करेगा तो उसे वैसा फल नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। इसलिए इस बार सारी माताएं 31 दिसंबर को ही व्रत रखें पुत्रदा एकादशी का और नियम पूर्वक व्रत का पालन करें, तभी व्रत सफल होगा। अब बात करते हैं कि इस एकादशी को पुत्रदा क्यों कहा गया। इसका प्रमाण शास्त्रों में आता है। बहुत समय पहले भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा थे, दान पुण्य करते थे, दान पुण्य करते थे, दान पुण्य करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते थे। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दुखी रहते थे और उनके पितृ भी दुखी रहते थे कि वंश आगे कैसे चलेगा। एक दिन राजा बहुत व्याकुल होकर जंगल की ओर निकल गए। वहां उन्हें कुछ ऋषि मिले जिन्हें विश्वदेव कहा जाता है। ऋषियों ने